गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन को ही डाइऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसका अणु सूत्र होता है O2। इसको सर्वप्रथम 1722 में कार्ल शीले ने इसकी खोज की थी और 1776 में लासाल लेवाशियर ने इसे ऑक्सीजन नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अमल पैदा करने वाली। ये मुक्त अवस्था में डाइऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% होती है। ये गैस मुख्य रूप से पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में मुक्त होती है। 21H2O प्लस XCO2 गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस XCO2। संयुक्त अवस्था में ये जल में लगभग 80% 89% होती है। पृथ्वी के गर्भ में 50% होती है और पौधों और प्राणियों में लगभग 70% होती है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17, 8O18। 8O18 जो है इसका रेडियो एक्टिव फॉर्म है। बनाने की विधियां। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में डाइऑक्सीजन गैस पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके बनाई जाती है। इस क्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। 2KClO3 प्लस MnO2 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। MnO2 क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक उन पदार्थों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, परंतु खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। किया क्या जाता है? एक कठोर कांच की टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड का 4:1 का मिश्रण ले लेते हैं और इसको निकास नली के द्वारा जो है जल में उल्टे रेखे गैस जार से जोड़ देते हैं। अब ट्यूब को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है जो जल में उल्टे रखे गैस जार में एकत्रित हो जाती है। औद्योगिक मात्रा में ऑक्सीजन जल से बनाई जाती है। अम्ल तथा क्षार मिश्रित जल का वैद्युत अपघटन करने पर डाइऑक्सीजन एनोड पर मिलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। H2O गिव H आयन प्लस OH आयन। OH आयन एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और वाटर बना लेते हैं तथा ऑक्सीजन बन जाती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गिरण करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण द्रवित वायु के प्रभाज्य आसवन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में H2O CO2 तथा धूल से मुक्त वायु को उच्च दाब व कम ताप पर द्रवित किया जाता है तथा प्राप्त द्रव का प्रभाज्यासवन करने पर कम क्वथनांक वाली डाइनाइट्रोजन पहले आश्रित हो जाती है तथा ऑक्सीजन शेष रह जाती है। गुण। ये लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसका अर्थ न तो अम्लीय है न क्षारीय है। ये स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायता करती है। सामान्य ताप तथा उच्च बंध वियोजन ऊर्जा के कारण यह कम क्रियाशील होती है, लेकिन उस ताप पर रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है। धातुओं के साथ क्रिया। ये धातुओं के साथ क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है आदि ऑक्सीजन में जलकर ऑक्साइड बनाते हैं। 2Mg प्लस O2 2MgO, 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। सोडियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, 4Na प्लस O2 2Na2O। आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे को रक्तप्त होने तक गर्म करने पर आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बनता है, 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3।
अधातुओं से क्रिया। सभी यह अधातुओं से उचित परिस्थितियों में क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। जैसे हाइड्रोजन के साथ 1070 केल्विन लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करके जल बनाती है 2H2 + O2 2H2O। ये कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अगर कार्बन ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है 2C + O2 2CO, और अगर ऑक्सीजन अधिकता में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है C + O2 CO2। यह नाइट्रोजन के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है N2 + O2 2NO। ये सल्फर, फास्फोरस आदि धातुओं के साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। जैसे S + O2 SO2, P + 5O2 P2O5, सल्फर डाइऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये प्लेटिनम एस्बेस्टास की उपस्थिति में या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है 2SO2 + O2 = 2SO3। ये अमोनिया के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O। नाइट्रोजन से क्रिया। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का विद्युत स्फुलिंग करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है N2 + O2 = 2NO। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है 2NO + O2 = 2NO2। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया। क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर क्लोरीन गैस बनती है 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2। लवणों से क्रिया। यह अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में तथा स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। 4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 = 2Fe2SO4 का होल थ्राइस + 2H2O। 2SnCl2 + 4HCl + O2 = 2SnCl4 + 2H2O। हाइड्रोकार्बनों से क्रिया। ये संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों प्रकार की हाइड्रोकार्बनों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O। उपयोग। नंबर 1, डाइऑक्सिन को प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसका उपयोग हॉस्पिटल्स में कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा ऑक्सी एसिलिन ज्वाला से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न होता है। इन ज्वालाओं का उपयोग वेल्डिंग, जोड़ने तथा काटने में किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्साइड बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में होता है। इसकी सहायता से नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरीन, ओजोन आदि बनाए जाते हैं। कोयले की खानों में द्रवित ऑक्सीजन से भीगे कार्बन के कारतूस डायनामाइट के स्थान पर विस्फोटक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग इस्पात बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।